हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। देखो फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग एईएस के फॉर्म को लेके या फिर बुक्स वगैरह को लेके या फिर स्ट्रैटेजी वगैरह को लेके या फिर डिस्ट्रैक्शंस वगैरह को लेके। तो आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से उसको सुनिएगा भी, और चाहे आप चाहे तो स्पीड भी उसकी बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज का जो सेशन है हमने उसका नाम रखा है स्टूडेंट्स कॉर्नर, ठीक है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ऐसे मैंने काफी सारे पॉइंट्स को, जो डाउट्स है उनको मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया है ताकि मुझे ध्यान रहे, ठीक है। तो जिन पे सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं, सबसे पहले आते हैं कि जब हम लोग एईएस का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें देखो भाई, अगर आप सेम पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, मतलब आपने सपोज कीजिए आपने टीजीटी की एक पोस्ट पर भर दिया और आप चाह रहे हो कि आप दूसरा फॉर्म भी टीजीटी की मतलब पोस्ट पर दूसरे सब्जेक्ट के लिए भरो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपका बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इनवैलिड बता देगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं आपका बिल्कुल भी एक्सेप्ट करा जाएगा। यानी कि अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हो, यानी कि अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हो तो वो आपका एक्सेप्टेड होगा, और अगर आप दूसरी किसी पोस्ट के लिए भर रहे हो तो वो आपका एक्सेप्टेड होगा। बट इफ यू वांट कि भाई हम सेम पोस्ट पे ही फॉर्म डाल दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुछ काफी डाउट्स हैं कि भाई एग्जामिनेशन फी का जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखो, वो ऑप्शन उन लोगों का नहीं आ रहा है जो भी लाइक अनरिजर्व कैटेगरी मेल से अलग है, मतलब जो भी ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है या अदर कोई कैटेगरी है या फिर जो फीमेल कैटेगरीज है, ठीक है, इनके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि इन लोगों की कोई फीस नहीं है इसमें, ठीक है। बट जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल, उन लोगों की यहाँ पे फी है मेल कैंडिडेट्स की, तो इसलिए उनके लिए वो ऑप्शन रहेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई सीटेट सर्टिफिकेट को लेके। देखो, काफी लोगों के डाउट है कि सीटेट सर्टिफिकेट्स हम लोग कहाँ से डाउनलोड करें, ठीक है। 19 का शो नहीं हो रहा है या फिर 20 का शो नहीं हो रहा है। देखो यार, आप लोग सिंपल डिजी लॉगर पे जाओ, वहां पे जाके अगर आप देखोगे ना तो उसमें 18, 19, 20, 21 सबके सर्टिफिकेट्स वहां पे शो हो रहे हैं, मार्कशीट भी शो हो रही है और साथ में सर्टिफिकेट्स भी शो हो रहा है। आप वहां से जाके इजीली अपना सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद एक बात आती है, मैं आपको ये बात कल भी बता चुकी थी, साइन डेट वाली। देखो, इस चीज का प्लीज खास ध्यान रखना। देखो, जितना हो सके गलतियों से बचो यार, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस पॉइंट पे आके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपनी साइड से गलतियां मत करो ना। अगर एक होता है कि ठीक है चलो यार गलती से मिस्टेक हो गई, वो एक अलग चीज है, बट अपनी तरफ से तो बिल्कुल कोशिश मत करो कि आप कोई मिस्टेक करो। अगर हम साइन जहाँ पे अपलोड कर रहे हैं ना, तो उसके नीचे आपको अपनी जो भी डेट रहेगी उस दिन की वो आपको डालनी पड़ेगी। यानी कि साइन के नीचे आपको डेट भी लिखनी है, उसके बाद उसको आपको स्कैन करके देन आपको उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो इसलिए साइन के नीचे डेट डालना मत भूलें। अब जिनसे वो गलती हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर देखो करेक्शन ऑप्शन ओपन होता है इन लोगों का तो वेल एंड गुड, आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज बस होप करो कि यार इतनी सी मिस्टेक पे एटलीस्ट फॉर्म रिजेक्ट ना करें ये लोग, ठीक है, इतनी मेहनत को रिजेक्ट ना करें। बट आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो लाइक अनफॉर्चुनेटली अगर गलती से फॉर्म किसी ना किसी का रिजेक्ट हो भी गया तो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी यार। आने वाली आपकी केवीएस वैकेंसी रहेंगी, DSSS भी रहेगी, उनमें वो सब काम आएगा, है ना। मेहनत कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये पॉइंट रहा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मार्कशीट के बहुत ज्यादा है। कुछ लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई उनकी जो मार्कशीट है वो लाइक अलग अलग नहीं आती है सेमेस्टर वाइज, वो एक ही लाइक फाइनल में ही सारे सेमेस्टर्स आते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसकी यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से मार्कशीट आती है वो उस हिसाब से अपनी मार्कशीट लगाए। जिसकी में सेमेस्टर वाइज आती है, ईयर वाइज आती है, तो वो ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज लगाए। या जिसकी में ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज नहीं आती है, केवल एक फाइनल मार्कशीट में ही उनका सारा ईयर्स का जो डेटा होता है वो रहता है, तो भाई वो फाइनल वाली लगा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बुक्स को लेके। देखो, मैंने खुद इस पे इतना रिसर्च किया है कि मुझे कहीं से लाइक डाउनलोड पेपर्स मिल जाएं, ठीक है। मैंने काफ़ी गूगल किया, ये करा वो करा, बट मुझे इस तरीके से कोई पेपर्स नहीं मिले है इसके प्रीवियस वाले। बट अगर आप लोगों को मिले हो तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा ताकि हमको भी पता चल जाए और हमारे साथ ही हमारी इस यूट्यूब प्यारी सी फैमिली को भी पता चल जाए, ठीक है। सो देखो, अगर मैं बुक्स की बात करती हूँ उसमें बात आती है कि भाई PYQs, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें PYQs नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो भाई, इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है। देखो, अगर आप देखोगे तो KVS, DSSS जितने भी आपके सेंट्रल एग्जाम है सबका सिलेबस सेम है, ठीक है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। तो यार जरूरी नहीं है कि आप इसी के पेपर से प्रैक्टिस करो, आपको तो सिर्फ एक प्रीवियस लगाने हैं ना। अगर आपको इसके प्रीवियस मिल जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए KVS के प्रीवियस पेपर्स लगाइए, DSSS भी के लगाइए, ठीक है। सिलेबस तो सबको सेम ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अपना सिलेबस देखें, सब्जेक्ट्स देखें, टॉपिक्स देखें, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उसके लिए आप KVS के पेपर्स लगाइए, DSSS भी के लिए लगाइए, ठीक है, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे। बाकी मुझे इतना सर्च करने
पे केवल 2 बुक्स मिली थी, एक पीआरटी के लिए, एएस के लिए बुक मिली थी और एक मिली थी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। वो मैं आपको शो कर दूंगी और उसका लिंक अगर जिसको वो बुक लेनी है, आई थिंक 700 समथिंग की वो बुक है। बट मैं तो यही बोलूँगी कि यार बेटर होगा कि आप लोगों का एक बार अपने सब्जेक्ट्स आप लोग कर लो यार, इतनी सारी बुक्स आपके पास ऑलरेडी रहेंगी, आपको सिर्फ टॉपिक्स कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस लगाना है तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। और जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर अवेलेबल्स हैं, अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आप टेस्ट बुक को कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी सही सही मतलब टेस्ट सीरीज रहती है, उनसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जिसको ये बुक लेनी है तो फिर हमने इसका लिंक दे दिया है इस पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट मैं तो यही बोलूँगी कि यार इतना पैसा मत वेस्ट करो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो आप कहीं से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में यूट्यूब पे भी इतने सारे चैनल्स हैं तो आप किसी को भी फॉलो करके वहाँ से भी अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे आप वो कीजिए, ठीक है। तो देखो मेरा काम सिर्फ एक सजेशन देना है, मैं ये नहीं कह रही कि जैसा मैं बता रही हूँ आप मेरी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करो, ठीक है। देखो किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है, कोई भी नहीं। तो इसलिए आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं कि यार इन्होंने ये बोल दिया तो हम इन्हीं बुक्स को ले लेते हैं, इनसे प्रैक्टिस करते हैं, नहीं भाई, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ आए आप उस तरफ जाइए, ठीक है। आप किसी के कहने से इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बुक्स की, चलो बात करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं टीजीटी इंग्लिश को लेके कि भाई इंग्लिश के लिए बुक्स बताई जाए। तो अगर मैं टीजीटी इंग्लिश की बात करती हूँ तो जहाँ तक मैंने काफ़ी रिसर्च की और जो कुछ मुझे पता है उसके हिसाब से देखो बुक्स है इसकी से एक डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक आती है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। उसके बाद एक प्रमोद नायर करके आती हैं, उनकी भी आप देख सकते हो। और एक होती है एमएच अब्राहम करके समथिंग बुक है, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, अगर आप इन बुक्स को भी आप देख सकते हो तो ये फॉर द लिटरेचर पोर्शन के लिए रहेंगे। तो मैंने ग्रामर और मैं अगर वोकैब की बात करती हूँ तो ग्रामर के लिए मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप या तो एसपी बख्शी की बुक आती है उसको ले सकते हो, ठीक है। देखो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एसपी बख्शी अच्छी लगती है क्योंकि मैंने उसको काफ़ी पढ़ा है, तो मुझे वो काफ़ी सही बुक्स लगती है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि एसपी बख्शी ही ले लो, एसपी बख्शी ले सकते हो, लुसेंट ले सकते हो ग्रामर और वोकैब के लिए, या फिर आप प्लेन टू पैरामाउंट वाली आती है वो भी अच्छी बुक है उसको ले सकते हो, या फिर इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है XYZ आप कोई भी बुक ले लो यार, बस आपके वो टॉपिक्स कवर होने चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको उन क्वेश्चंस पे, आप उसके कंसेप्ट पे आपको एक पकड़ बनानी है, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक पकड़ बन जाए, उसके बाद आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर मेरी तैयारी होती है ना तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही होती है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो आपकी स्ट्रांग रहेगी, समझे। तो आप कोई भी इसके बुक ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, और अगर मैं टीजीटी इंग्लिश वाले के लिए बात करूं तो एक आता है एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर करके प्रैक्टिस सेट आता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो एक WR गुडमैन करके एक राइटर है, ऑथर है, उनका वो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हो आप लोग लगाइए, ठीक है। तो ये तो एक सिर्फ सजेशन है कि आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है। बाकी अगर PYQs नहीं मिल रहे AES वाले तो आप लोग DSSS भी KVS वाले PYQs लगाइए, ठीक है। वगैरह नहीं लेनी है तो ऐसे YouTube पे भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक मैं देख रही थी वो था आपका एक उदय सर करके था समथिंग, टीजीटी इंग्लिश बाय उदय सर। अब आप लोग उसको एक बार उनको आप देख लीजिए किस तरीके का उनका है, ठीक है, आप लोगों का वो सिलेबस उसमें कंप्लीट है या नहीं है, वो आप लोग एक बार उसको चेक कर लीजिए। बाकी इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, अलग अलग ऐसी क्लासेस हैं जो कंप्लीट कराती हैं आपका, ठीक है, तो आप किसी को भी फॉलो कीजिए। इसी तरीके से एक बात आ रही है आपकी PGT मैथ्स वगैरह के लिए, और ना तो पता है इसके लिए आपको देखो अपना 12th तक का जो पूरा NCERTs वाली बुक्स है ना आप उनको कवर कर लीजिए, ठीक है। साथ में एक RD शर्मा की बुक आती है MCQ करके मैथ्स के लिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में वही वाली बात है नेक्स्ट की भैया बहुत सारे चैनल्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा बस प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, किसी भी अच्छे से ऑथर का आप जो है क्वेश्चन पेपर ले आइए, प्रैक्टिस पेपर्स ले आइए, ठीक है, चाहे अरिहंत हो या चाहे कोई और हो, चाहे यूँ तो कोई भी हो यार, अच्छा सा आप लेके आइए उसका। और इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, देखो टीचिंग मैथडोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि उसे हम कहाँ से करें। तो देखो टीचिंग मैथडोलॉजी का तो इतना सारा यूट्यूब में अब दिया हुआ है कि आप कोई भी चैनल को लेंगे वहीं पे आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी चैनल को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए बुक भी आती है, अरिहंत की भी बुक आती है, वो भी अच्छी है, पियर्सन करके भी आती है, आर गुप्ता करके भी आती है। तो इन बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बुक से पढ़ना है। और अदरवाइज काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मैं चाहती हूँ यार मत फालतू का अपना पैसा इतना वेस्ट मत करो, तो इतने सारे चैनल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग अपना कवर कर सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बस, ठीक है। और
इसके बाद आता है यार, अब जब आप लोग पढ़ते हो ना यार, ये डिस्ट्रैक्शन नाम की जो चीज़ होती है जो कि बड़ी घातक होती है, ठीक है। आप जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका जो भी टाइम टेबल है, आप जिस टाइम जितना पढ़ रहे हो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 5 घंटा पढ़ो, चाहे 10 घंटा पढ़ो, जितना भी आप पढ़ो, उस टाइम पे ना जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा उनसे कट ऑफ हो जाइए। मीन्स सबसे बड़ा होता है फ़ोन, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मेरे को तो करता है यार कहीं ना कहीं पे। तो मैं क्या करती हूँ यार, उस केस में जब मुझे पढ़ना होता है ना, तो मैं भाई उस फ़ोन को बंद कर देती हूँ। स्पेशली जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हमें फ़ोन की नीड पड़ती रहती है, क्योंकि हमें कई बार गूगल करना होता है चीज़ों को, कई बार हम यूट्यूब से चीज़ें देख रहे होते हैं। तो फिर वो जो उसमें नोटिफिकेशंस नाम की चीज़ होती है ना अलग अलग ऐप्स की, यार आप उनको ऑफ कर दो। व्हाट्सअप नोटिफिकेशन बंद कर दो, टेलीग्राम बंद कर दो, इंस्टा बंद कर दो, फिलहाल फेसबुक नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ठीक है, ताकि जब पढ़ रहे हो तो उस केस में आपको पढ़ना ही है, समझ रहे हैं। तभी आप जितना पढ़ रहे हो उतना आप लोग ग्रैब कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पे वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही होगी, ठीक है। इसलिए आप जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ग्रैब कीजिए, और उस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचिए। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं XYZ, मैं यही नहीं कह रही केवल फ़ोन का ही है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट रहता है या कोई भी ऐसी चीज़ रहती है, या आपके जो रिव्यूज़ रहते हैं, या आप अगर हमको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम केवी, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे केवी की वैकेंसीज़ का, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई आपको केवी की वैकेंसीज जल्दी देखने के लिए मिलेंगी, चाहे जून लास्ट में आ जाए, चाहे जुलाई स्टार्टिंग में आ जाए, चाहे कभी भी आ जाए, आनी तो है, ठीक है। बट अभी ये मेक श्योर नहीं है कि वो कब तक आएंगी, बट जब भी आएंगी हमको देखने के लिए मिलेगी। तो हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी केवी के ऊपर बात करेंगे। जिसने भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है वो अपना स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और अपना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो एक और बात, जैसे ना कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स अगर रह भी जाएं तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं देखो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स ले पाऊँ। जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है कि मेरे जितने भी कमेंट्स होते हैं वो एक जगह शो नहीं होते, कई बार वो यूट्यूब स्टूडियो में होंगे, कई बार वो अलग से होंगे, तो ये थोड़ी सी रहती है। तो मेरे को ना एक बार चेक करना पड़ता है दोनों जगह जा जाके। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं यार सारे डाउट्स मैं करूँ, क्योंकि स्पेशली मैंने चैनल ही आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि जो मैं आप जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ चीज़ें, ठीक है। बाकी स्टिल अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग किसी का डाउट देख रहे हो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप एक दूसरे को रिप्लाई कर दिया करिए, ठीक है। यार ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं रिप्लाई करने में, तो ताकि किसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए, ठीक है। सो प्लीज़ एक जो यूनिटी होनी चाहिए वो आप उसको भी बना के रखिएगा, ठीक है। सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें, आपके कमेंट्स को हम लोग लें, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।